नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2 सितंबर को झारखंड में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। हालांकि इसके बाद 3 दिन तक इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 और 2 सितंबर तक कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली गिरने एवं बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र ने सलाह दी है कि खराब मौसम में घर से बाहर न निकलें, पक्के मकान के नीचे शरण ले लें, पेड़ और बिजली के पोल से बिल्कुल दूर रहें। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक को लेकर विवाद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। खबरों की माने तो हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार किसी व्यक्ति विशेष के खाते में ऐसे डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। खबर है कि याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का भी हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त में कुछ भी नहीं बांटा जा सकता। याचिका में कहा गया है कि योजना पूरी तरह से चुनावी लाभ के लिए लाई गई है, इसलिए इसे फौरन रोकना चाहिए। आदिवासियों का धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण के संबंध में तत्काल जवाब देने का निर्देश दिया है। खबर है कि यह आदेश शुक्रवार 30 अगस्त को एक जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई के दौरान आया है। मीडिया की खबरों को माने तो कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 सितंबर के लिए निर्धारित की है, जिसमें सरकारों से इस मामले को लेकर संबोधित करने का आग्रह किया है। खबर है कि पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से कार्रवाई की कमी पर निराशा व्यक्त की, यह देखते हुए कि कथित तौर पर घुसपैठियों द्वारा धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के लिए नया प्रावधान, अब हर साल नहीं कराना होगा सेवा सत्यापन। झारखंड में पारा शिक्षकों को अब हर वर्ष संतोषप्रद सेवा का सत्यापन नहीं कराना होगा। खबरों की माने तो अब झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन एक बार हो चुका है, उनका रिकॉर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाए। शिक्षक पर अगर 1 वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके सेवा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। खबर है कि परियोजना के पत्र के बाद अब सहायक अध्यापकों को हर वर्ष मानदेय वृद्धि के लिए सेवा संतोषप्रद होने का वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। इस दौरान शिक्षक पर किसी प्रकार की अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई की गई है तो सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन अनिवार्य होगा। सितंबर की इस तिथि को बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार करेगी घोषणा। सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आने वाली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS के बाद इस महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी DA में वृद्धि का भी लाभ मिलने वाला है। खबर है कि ऐसी उम्मीद है कि सरकार सितंबर के तीसरे सप्ताह में 3 से 4% DA बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। सरकार सितंबर के तीसरे सप्ताह में महंगाई भत्ता यानी DA में 3 से 4% की वृद्धि करेगी। 3% की वृद्धि की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन यह 4% भी हो सकती है।
खबरों की माने तो पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि कर इसे बेसिक पे का 50% कर दिया था। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत डीआर में भी 4% की वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ता डीए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत डीआर पेंशनर्स के लिए होती है। डीए और डीआर में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है। 1 सितंबर की सुबह सुबह लग गया झटका, महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर। रविवार यानी 1 सितंबर से नई महीने की शुरुआत है। सुबह से ही सरकार ने झटका दे दिया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के भाव में वृद्धि का ऐलान किया है। खबरों की माने तो नई कीमतें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। बता दें कि वहीं जेट फ्यूल को लेकर खुशखबरी भी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल ने नई कीमतें ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया है। इसके अनुसार 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 39 रुपये महंगा हो गया है। इससे पहले अगस्त की पहली तारीख को सरकारी कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 6.5 रुपये की मामूली वृद्धि की थी। बता दें कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल भी 1 सितंबर से सस्ता हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मिली खबरों को माने तो हवाई ईंधन की कीमतों में कटौती की गई है। इसके तहत एटीएफ प्राइसेस को 4,495.48 रुपये प्रति किलो लीटर घटा दिया गया है। नई कीमतें 1 सितंबर से ही लागू कर दी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में 78 लाख कर्मचारियों की मांग ने पकड़ा जोर। 1450 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 करने की मांग ने जोर पकड़ दिया। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशनर्स का संगठन पिछले काफ़ी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसकी मांग के सिलसिले में संगठन के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बता दें कि वित्त मंत्री जी मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये महीने करने की मांग की। समिति के अनुसार सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी ज़रूरत के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग पूरा करने का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के करीब 78 लाख रिटायर पेंशन और औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। पैन कार्ड वालों के लिए बुरी खबर, जल्दी कर ले ये काम, नहीं तो लगेगा 10,000 का जुर्माना। यदि आपके द्वारा अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो यह आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन सकता है। पैन आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि निकल चुकी है और ऐसी स्थिति में अब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, जिसके चलते आपको बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा और कई सारे ट्रांजैक्शन में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ओर से 10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि आप पैन और आधार लिंकिंग करा लें। बता दें कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 139 सेक्शन ए के अनुसार उन नागरिकों के लिए पैन कार्ड से आधार लिंक करवाना अनिवार्य है जिनके पास 1 जुलाई 2017 से पूर्व का पैन कार्ड मौजूद है, और ऐसे नागरिक जो कि विभिन्न श्रेणियों में आते हैं उन सभी को अपना आधार पैन लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है। रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, वेटिंग टिकट वालों को रास्ते में उतार सकता है टीटीई। भारतीय रेलवे समय समय पर रेल यात्रा के नियमों में बदलाव करता रहता है। नियमों को बनाने के पीछे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक यात्रा कराना होता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर सख्ती बढ़ाते हुए नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इस नियम के बाद अब आपका टिकट वेटिंग में है तो आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे।
इसका मतलब वेटिंग टिकट वाले आरक्षित डिब्बों में सफ़र नहीं कर पाएंगे। रेलवे प्रशासन ने वेटिंग टिकट वालों को आरक्षित डिब्बों में सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। इसमें वो लोग भी आएंगे जो स्टेशन से ऑफलाइन टिकट खरीद कर बैठे बैठे हैं। इस नियम को यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए लागू करने का फैसला किया है। हालांकि रेलवे ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। कई बार यात्रा के लिए यात्री रेलवे स्टेशन से वेटिंग टिकट खरीद लेते हैं और आरक्षित डिब्बों में सफ़र करते हैं। इस दौरान यात्री एसी या स्लीपर पर वेटिंग टिकट खरीदकर इस आरक्षित डिब्बों में सफ़र करते हैं।